Hello students, welcome to Elemental Elites. So today we will discuss current affairs of 6th and 7th January, which is very useful to your upcoming exam like Elite, नायब तहसीलदार and other different HPSSB एग्ज़ाम। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये करंट अफेयर की वीडियो डेली आपको 9 बजे मिल जाया करेगी, जिसमें आपको नेशनल, इंटरनेशनल और हिमाचल से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स रहेंगे वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, इसे अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सकें। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। विच कंट्री विल चेयरिंग द काउंटर टेररिज्म कमेटी इन जनवरी 2022? आपको बताना है जनवरी 2022 में कौन सा देश आतंकवादी विरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा। योर ऑप्शंस आर इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, जापान। तो राइट आंसर है इसका इंडिया। तो इंडिया विल बी चेयरिंग द काउंटर टेररिज्म कमेटी इन जनवरी 2022 एट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इस बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया चेयर करेगा काउंटर टेररिज्म कमेटी को। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट स्टूड फर्स्ट इन द कंट्री इन द लिस्ट ऑफ द हाइएस्ट नंबर ऑफ ओपन डेफिकेशन फ्री विलेजेस अंडर द स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 प्रोग्राम? स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 कार्यक्रम के तहत सबसे अधिक खुले में शौच मुक्त गांवों की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश में पहले स्थान पर रहा? तो राइट आंसर इज तेलंगाना। तो मैं आपको बता दूं, तेलंगाना स्टूड फर्स्ट इन द कंट्री इन द लिस्ट ऑफ हाईएस्ट नंबर ऑफ ओपन डेफिकेशन फ्री विलेजेस अंडर द स्वच्छ भारत मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यू कोविड-19 वेरिएंट IHU हैज़ बीन डिटेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? आपको बताना है जो नया संस्करण मिला है कोविड-19 का, वो किस कंट्री में मिला है। योर ऑप्शंस आर स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया। सो द राइट आंसर इज फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीट 3.0 वॉज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री? आपको बताना है नीट 3.0 जो कार्यक्रम है वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो पहले मैं आपको बता दूं नीट क्या है। नीट का मतलब है नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। तो ये जो स्कीम है ये शुरू की है मिनिस्ट्री ऑफ MHRD, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। आप इसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भी कह सकते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which state government decided to give rupees 2000 as one-time internet allowance to all students studying in higher education? किस राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा में पढ़ने वाले सभी छात्रों को एक मुश्त इंटरनेट भत्ता के रूप में 2000 रुपये देने का फैसला किया है? योर ऑप्शंस आर तमिलनाडु, पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र। सो राइट आंसर इज पंजाब। तो ये इंटरनेट अलाउंस देने की बात कही जा रही है, ये क्यों दिया जा रहा है? टू हेल्प देम अटेंड ऑनलाइन क्लासेस इन द वेक ऑफ राइजिंग कोविड-19 केसेस। राइट स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया विल ऑर्गेनाइज ए 3-day नेशनल कन्वेंशन। व्हाट इज द थीम ऑफ कन्वेंशन? भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ICSI 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। कन्वेंशन का विषय क्या है? आपके ऑप्शंस है गुड गवर्नेंस, द यूनिवर्सल धर्मा, बेस्ट गवर्नमेंट, द यूनिवर्सल गवर्नेंस, बेटर गवर्नेंस, द यूनिवर्सल धर्मा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, बेटर गवर्नेंस, द यूनिवर्सल धर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फेन्स इज ऑब्जर्व्ड ऑन every year to raise awareness about children who have been orphaned due to wars. युद्ध के कारण अनाथ हुए बच्चों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। आपको बताना है कितनी तारीख को यह दिवस मनाया जाता है। योर ऑप्शंस आर 23 जून, 16 जनवरी, 6 जनवरी, 26 जुलाई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6 जनवरी। तो 6 जनवरी को हर साल वर्ल्ड डे ऑफ वॉर ऑर्फेन्स सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द थीम ऑफ नेशनल साइंस डे 2022 लॉन्चेस बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा लॉन्च किए गए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 का विषय क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर।
तो स्टूडेंट आपको मुझे कमेंट में बताना है नेशनल साइंस डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच मिनिस्ट्री लॉन्चेस सार प्रोग्राम? किस मंत्रालय ने सार कार्यक्रम शुरू किया है? योर ऑप्शंस आर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा सार कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। सार के बारे में बात की जाए तो सार का मतलब है स्मार्ट सिटीज़ एंड अकेडमिया टुवार्ड एक्शन एंड रिसर्च। इट इज़ अ जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स विद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स। राइट स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पद्मश्री अवॉर्डी नील नौंकिनरी पासेज अवे, हु इज़ ही? पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित नील नौंकिनरी का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पियानिस्ट। जो नील नौंकिनरी थे वो पियानो से संबंध रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया? आपको बताना है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी भारत के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो योर ऑप्शंस आर अमेठी, हिसार, पुणे, जामनगर। इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेठी। तो ये इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जो उड़ान अकेडमी है ये अमेठी में स्थित है। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है अमेठी किस स्टेट में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विद रेफरेंस टू द कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर सिक्योरिंग कंज्यूमर इंटरनेट ऑफ थिंग्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड यहाँ पे स्टेटमेंट दी गई है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। दीज हैव बीन रिलीज्ड बाय नीति आयोग, क्या इन्हें नीति आयोग ने जारी किया है? दीज गाइडलाइंस विल हेल्प इन सिक्योरिंग कंज्यूमर इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइसेज एंड इकोसिस्टम एज वेल एज मैनेजिंग वुलनरेबिलिटीज़। ये दिशा निर्देश उपभोक्ता इंटरनेट ऑफ थिंग्स उपकरणों और पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित रखने के साथ साथ कमजोरियों को प्रबंधित करने में मदद करेंगे। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। 1 only, 2 only, both 1 and 2, neither 1 nor 2। इसका राइट ऑप्शन है 2 only, बिकॉज ये जो रिपोर्ट है ये नीति आयोग द्वारा नहीं बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन द्वारा रिलीज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड टुडे साइंड एन MOU विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी फॉर द सप्लाई ऑफ स्टील रिक्वायरमेंट्स? आपको बताना है हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड ने आज इस्पात आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? आपके ऑप्शंस है टाटा स्टील लिमिटेड, JSW स्टील लिमिटेड, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, SR स्टील इंडिया लिमिटेड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और ये जो MOU साइन हुआ है श्री जयराम ठाकुर जी की प्रेजेंस में हुआ है। इसमें हिमाचल प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के लिए उन्नति पोर्टल भी लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हिमाचल प्रदेश फर्स्ट फ्लावर मंडी विल बी स्टार्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस? आपको बताना है हिमाचल प्रदेश की पहली फूल मंडी निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू की जाएगी? आपके ऑप्शंस है बद्दी, मंडी, शिमला, परवाणु। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, परमाणु। यह स्टेट की पहली ऐसी मंडी होगी और इसे सेटअप किया गया है APMC मार्केटिंग यार्ड परमाणु में। यह सोलन, सिरमौर, शिमला और मंडी जिले के उत्पादकों की सुविधा के लिए बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बायलैटरल डिफेंस एक्सरसाइजेज आर कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड ओमान? आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा द्विपक्षीय रक्षा अभ्यास भारत और ओमान के बीच आयोजित किया जाता है? तो आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2 and 3 ओनली। तो ईस्टर्न ब्रिज और नसीम अल बहार जो द्विपक्षीय रक्षा अभ्यास है वो भारत ओमान के साथ करता है। चलिए देखते हैं वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। कैबिनेट हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड MOU बिटवीन इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ब्रिज ओवर महाकाली रिवर? आपको बताना है कैबिनेट ने हाल ही में महाकाली नदी पर पुल के निर्माण के लिए भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो आपके ऑप्शंस है नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नेपाल। ये जो MOU है इंडिया और नेपाल के भी साइन किया गया है और इसमें पुल का निर्माण किया जाएगा
महाकाली रिवर के ऊपर। तो स्टूडेंट, ये थे 6 और 7 जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों में भी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कराएं और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर लिसनिंग।